आजकल मेरे ख़्याल से आप अगर 17-18 साल पुरानी बात कर रही हैं, तब तो ये था कि आपको फ़ैशन डिज़ाइन नहीं करना, आपको फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है। आजकल तो बहुत ऑप्शंस हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। जी। आप डू इट योरसेल्फ के बहुत सारे डीआईवाई जो होते हैं, बहुत ऑप्शंस हैं। तो अगर फ़ैशन की हम बात करें तो जो आजकल आप ट्रेंड देखती हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम एक अलग ही इंडस्ट्री है हमारे यहाँ। तो कोई लड़की अगर आज फ़ैशन में एंट्री करना चाहती है बट उसके पास वो ऑप्शन नहीं है, तो वो सोशल मीडिया में ऐसा क्या करे कि उसकी उसका मोनेटाइज़ भी हो जाए उसका काम, और फिर उसको वो पहचान भी मिले जो फ़ैशन में उसको मिलनी चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए उसको? देखिए, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप फ़ैशन इंडस्ट्री के अलावा आप डीआईवाई में आप बेकिंग, कुकरी एंड अपना पेज बनाएँ और उस पे आप एज़ ए इन्फ्लुएंसर काम करें। आप अपने डिज़ाइनिंग को सोशल मीडिया पे डालें एंड उससे आपको एक्सपोज़र मिलेगा हुँ। और लोग आपको अप्रोच करेंगे और आपको बिज़नेस मिलेगा। जी, वापस उसी सवाल पे आते हैं, जब आपने कहा कि आपने एक मशीन से स्टार्ट किया, जी। फिर वहाँ से आपकी जो जर्नी है, जो सफ़र है, वो आगे कैसे बढ़ता गया? मैं चाहता हूँ कि तफ़सील से बताएँ, ताकि लोग ये समझ सकें कि क्या-क्या मरहले आएँगे आपकी तरक्की में। देखिए, मैं अपनी लाइफ़ का एक टर्निंग पॉइंट आज सबसे शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने मीडिया पे कभी भी नहीं किया। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो उसके बाद देखिए एजुकेशन और डिग्री जी। ज़रूरी है, हुँ। बट उसके साथ आपको एक्सपीरियंस गेन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने एक्सपोर्ट लाइन में भी काम किया, बाइंग हाउस में भी काम किया, डिज़ाइनर्स के साथ भी काम किया, मनीष हुँ। मल्होत्रा, ओरिएंट क्राफ्ट और कुछ बाइंग हाउसेज़ में काम किया, हुँ। जस्ट बिकॉज़ ऑफ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेना था। जी। सो ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप मैंने ओरिएंट क्राफ्ट में मैं एक जो मेरा टर्निंग पॉइंट था, जो आज तक मैं कभी नहीं भूल पाती। हुँ। तो सैम्पलिंग डिपार्टमेंट में थी, तो बाइंग हाउस के थ्रू एक ब्रांड था लबासा, उसकी मैं जी। सैम्पलिंग कर रही थी और फ्रेशर ही थी, तो 5 मंथ्स ही हुआ था। हुँ। बट मैंने एक सैम्पल बनाया और जो हमारी सीनियर थी मैं उनके पास लेके गई अप्रूवल के लिए। तो उन्होंने सैम्पल को देखा हुँ। और देखने के बाद उन्होंने लिटरली ऐसे उठाया कि इज़ दिस डिज़ाइनिंग, व्हाट इज़ दिस? एंड अब तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती, इसको डिज़ाइनिंग कहते हैं। बस उन्होंने सैंपल लिया और ऐसे मेरे मुँह पे फेंका। अच्छा। सो उस एज में बस मेरी आँखों में आँसू आए और मैंने कहा कि डिज़ाइनिंग किसको कहते हैं, मैं एक बताऊँगी। दिन प्रूव करूँगी मैं। हुँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ग्लोबली मेरे ब्रांड को लोग जानते हैं हुँ। और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था और उसके बाद मैं अपना बेस्ट करती जा रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी कर रही हूँ। तो वो जो डिज़ाइन जो आपके मुँह पे फेंक कर मारा था, आपके मेंटोर कह लीजिए, जो भी तो वो वाक़ई ख़राब था? उसके ऑर्डर्स जब मिले हैं तो आप यू डोंट बिलीव कि हुँ। वो अप्रूव उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वो सैंपल मेरे मुँह पे मारा हुँ। एंड उसके बाद उसके ऑर्डर्स मिले विदिन 15 डेज़, उसी डिज़ाइन के? सेम डिज़ाइन के। कितने ऑर्डर्स मिले थे? वो मेरे ख़्याल से मिलियंस में होंगे। वाह! जी। तो आप उनके पास गईं दोबारा बताने के लिए? जी नहीं। नहीं, वो बदला नहीं लिया बस आपने? मैं बदला नहीं लेती हुँ। कभी भी। ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ, जब ऊपर वाला सब कुछ देने वाला है, हुँ। सो हमें किसी से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी आपका बिज़नेस जो है वो क्या आपने कितना स्केल अप किया है और किस लेवल पे अभी आप कर रही हैं काम? एक्चुअली आई वाज़ रनिंग माय 3 स्टोर्स, हुँ। अभी मैं 2 स्टोर्स चला रही हूँ और दुबई भी मेरा डिस्प्ले है हुँ। एंड लंदन में भी मेरा डिस्प्ले है। हुँ। बॉम्बे भी मैं बॉलीवुड करती हूँ, जैसे कि बॉलीवुड काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के लिए मैंने काम किया है हुँ। और मेरे शोज़ होते हैं और हुँ। मैंने रिसेंटली एकेडमी भी स्टार्ट की है अपनी हुँ। और इसमें मेरे फैशन शोज़ एंड एग्ज़िबिशंस, हुँ। ये सारे मैं आप अपने टाइम टू कुछ टाइम होते रहते हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का नाम बताना चाहेंगे? जी। मैंने काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के लिए काम किया है एंड वेब सीरीज़ के लिए भी काम किया है। हुँ। मलाइका अरोरा, सेलेना जेटली, लोपामुद्रा, पूजा बत्रा एंड काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के लिए मैंने काम किया है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप सलमान खान बनना चाहती हैं? जी, जी, बिल्कुल ये क्या सच। हाँ कहानी जी, ये क्या कहानी ये है? कहानी है। मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जस्ट जी। इसलिए नहीं कि वो एक बड़े एक्टर हैं। हुँ। मैं उनकी कुछ चीज़ों से बहुत इन्फ्लुएंस हूँ कि वो अपनी अर्निंग का 90% हुँ। चैरिटी करते हैं और मैं हुँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह
शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तूने मुझे बहुत कुछ दिया, नेम फेम सब कुछ, बट मैं सलमान खान बनना चाहती हूँ कि मैं अपनी अर्निंग का एटलीस्ट 90 नहीं तो 80% तो करूँ। जी। ये मैं क्यों पढ़ रहा था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा शायद आपको एक्टिंग का शौक है, जी तो आप नहीं, चैरिटी तक आ गई हैं आप। मुझे एक्टिंग का जी, बिल्कुल very शौक good। नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच सैटिस्फाइड विद माय वर्क। हम्म, माय दैट पैशन इज़ माय फैशन। हम्म। तो बस उसी से मेरी पहचान है और मैं इसमें खुश हूँ। तो अभी फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं आपके? जी, बस मैं टाइम टू टाइम अपने सीज़नल कलेक्शन लॉन्च करती रहती हूँ। रिसेंटली मैंने परफ्यूम लॉन्च किया, फ्रेग्रेंस में मैं काफ़ी स्टडी कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम्म। और बहुत जल्दी आपको मैं अभी इंडिया में लॉन्च किया, अब दुबई लॉन्च करूँगी। तो आपकी जो ड्रेसेस हैं इंडो अरेबिक जो फ्यूजन है, उसमें आपका अपना इनपुट, अपनी क्रिएटिविटी आपने उसमें क्या ऐड की जो आपको एक डिफरेंशिएट करता है दूसरे डिज़ाइनर से? देखिए, इंडो अरेबिक थीम इंडिया में अननोन था, अननोन लेस था। अननोन था पहले। जी, जी। और यहाँ लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इट्स विद द टर्बन। सो आप साउथ अफ्रीका साइड देखें तो इट्स टोटली साउथ अफ्रीका में भी वो ट्रेंड चलता है, हमारे गल्फ में भी वो चलता है। सो समटाइम्स यू कैन वेयर विद द टर्बन, समटाइम्स यू कैन वेयर विदाउट द टर्बन, यू कैन वेयर द शैला। और आप उसको अपने दैट्स अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन टीम अप। सो वहाँ के जो क्लोथ्स होते हैं, वहाँ का टेम्परेचर, इंडिया का टेम्परेचर, जी। यहाँ का जो वेदर है वो डिफरेंट होता है, तो उसको आप कैसे बैलेंस करती हैं अपने फैशन में, अपने अपने कलेक्शन में? एक्चुअली देखिए, हर कंट्री का जो है ट्रेंड अलग होता है। डिज़ाइनर इज़ अ ट्रेंड सेटर, बट हमें उस चीज़ को बहुत ध्यान देना होता है कि वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ के लोगों की फिजिक कैसी है, वहाँ के लोगों की हाइट बिल्ड क्या है। तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे अब इंडिया में हम हमारी स्टैंडर्ड साइज़ है, यूके का स्टैंडर्ड साइज़ है, यूएस का स्टैंडर्ड साइज़ है, गल्फ में साइजेस अलग चलते हैं, एंड वहाँ का वेदर, वहाँ के अकॉर्डिंग ही हम एक डिज़ाइन जो है क्रिएट करती है। अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ या किसी फेमस मॉडल की बात करूँ, तो कोई ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जो जिसको आपको लगे कि इसको मैं इंडो अरेबिक दूंगी तो बहुत अच्छी लगेगी, जिसको आप डिज़ाइन करना चाहें, कोई है ऐसी आपकी फेवरेट? जी, मेरे माइंड में माधुरी दीक्षित जी हैं। अच्छा। जी, मुझे लगता है शी कैरी ईच एंड एवरीथिंग वेरी ग्रेसफुल, और वो किसी भी आउटफिट में बहुत अच्छे से जेल कर लेती हैं, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वेस्टर्न हो, चाहे इंडो वेस्टर्न हो, या हमारा इंडो अरेबिक हो। माधुरी दीक्षित को आप उनके लिए डिज़ाइन करना चाह रही हैं। जी। अच्छा, ये बताइए, जो फैशन जो हम बात करते हैं, सो चूँकि आप दुबई में शोज़ करती हैं, आपका वहाँ पे स्टोर भी है, सो दुबई का फैशन बहुत हाई एंड है। जी। सो जाहिर सी बात है वहाँ की रेंज डिफरेंट होगी। जी। आप जब इंडिया की बात करते हैं, यहाँ पे हम बहुत डिफरेंट, हमारे यहाँ एक कैटेगरी है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, अपर क्लास। सो दुबई के फैशन में और जो कलेक्शन आपका इंडिया में है, दोनों में कितना आपको डिफरेंस नज़र आता है? या इंडिया में ज़्यादा कल्चर है इस आपके ड्रेसेस का, या बहुत ही नीश आपके पास क्लाइंटल है? देखिए, मेरे पास नीश क्लाइंटल भी है, हर तरह का क्लाइंटल है। इंडिया में जो मैं डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ वो डिफरेंट होता है। अरेबिक कल्चर इज़ डिफरेंट, वो यहाँ पर नहीं चलता। लोग गाउन्स पसंद करते हैं, बट उसमें जो इंडो अरेबिक थीम के जो हमारे वो आप कॉकटेल गाउन्स कह लें, रेड कार्पेट गाउन्स कह लें, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। कुछ मिडिल क्लास के लिए कुछ प्लान कर रही हैं आप? जी, मिडिल क्लास के लिए भी मेरा कलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक नीश क्लाइंटल, एक पर्टिकुलर एक क्लाइंट के लिए ही मैं अपने डिज़ाइंस बनाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर हमारे किसी व्यूवर को अगर आपका कलेक्शन देखना हो, जी, और जो किसी छोटे शहर में है, कहीं भी हैं, तो आपका कलेक्शन कैसे देखें वो? ये कलेक्शन मेरे सारा इंस्टाग्राम मेरे पेज में है, और मैं टाइम टू टाइम मेरी एग्जीबिशंस होती रहती हैं। सो आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, मेरे पेज के थ्रू। अभी मुझे बताइए कि जो आपका तकरीबन 20 साल का करियर हो गया है, फैशन में आपने बहुत कुछ किया है, अपना फ्रेगरेंस भी आपने लॉन्च कर दिया, इंडिया, लंदन, दुबई, सऊदी अरेबिया, सो आप ग्लोबल ब्रांड बन गई हैं आज की तारीख में। कुछ ऐसी चीज़ रह गई है जो अभी अस्मा को लगता है कि ये अभी कसक है, ये करना है मुझे? जी, देखिए, इंसान की ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती। जी बिल्कुल, और उसको मेरी तो हर रोज़ बदलती रहती रोज़ हैं। बदलती रहती हैं। जी। अगर आपको इतना अचीव कर लिया तो फिर, और ऐसा होना भी चाहिए, मुझे बिल्कुल। लगता है। और अब और करना है, अब ये किया, अब उससे आगे करना है, अब ये किया और उससे भी आगे करना है, और मेरे ख्याल से सबकी ऐसी सोच होना भी चाहिए, तभी आप
सक्सेसफुल हो सकते हो।